गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे साइन साइन ए प्लस बी, फिर क्या कॉस ए प्लस बी, और फिर क्या टेन ए प्लस बी। नहीं तो हम लोग पढ़े देखते हैं साइन ए प्लस बी के बारे में। किसके बारे में? साइन ए प्लस बी के बारे में। ठीक है, तो देखिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या कहेंगे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या कहेंगे आप? साइन ए प्लस बी बराबर साइन साइन ए प्लस बी बराबर बोलेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या साइन बी। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या? कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू क्या साइन बी। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? अब देखिए तीसरा, टेन ए प्लस बी बराबर क्या? टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बट्टा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। याद हो गया? नहीं याद हुआ तो एक बार मेरे साथ बोलिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, दूसरा देखिए, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या? कॉस ए प्लस बी बराबर क्या कहेंगे? कॉस ए इंटू क्या कॉस बी माइनस साइन ए इंटू क्या साइन बी। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? कॉस ए प्लस बी बराबर क्या कहेंगे? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब आते हैं टेन ए प्लस बी बराबर क्या? टेन, देखिए टेन ए प्लस बी बराबर क्या कहेंगे? टेन ए प्लस टेन बी बट वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो टेन ए प्लस बी बराबर क्या कहेंगे? टेन ए प्लस टेन बी बट वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए क्या किए कि मान लीजिए ओरिजिन वो है, तो आपका जो ओ एक्स है ये आपका एक्स एक्सिस है। नहीं, और हम मान लिए कि कोई ए एंगल बना करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ पहुंच गए हम लोग? ओ वाई पे पहुंच गए। नहीं, फिर क्या किए? ओ वाई से एंगल बी बना करके पहुंच गया क्या? ओ जेड पर। कोई दिक्कत नहीं ना है? उसी को फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब देखिए ये जो है एक्स ओ वाई कौन सा कितना एंगल कौन बना है? ए एंगल बना है। फिर वाई ओ जेड कितना एंगल बना है? बी बना है। टोटल एंगल देखिए ओ एक्स से ओ जेड पर कितना बना है? ए प्लस बी बना है। टोटल एंगल कितना हो गया? ए प्लस बी हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? अब देखिए एंगल ए के लिए एक परपेंडिकुलर चाहिए, फिर क्या एंगल बी के लिए भी क्या चाहिए? एक परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि साइन कॉस टेन सेक कॉसेक ये जितना भी होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। हाँ, तो देखिए ए के लिए एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिए, एम परपेंडिकुलर है। देखिए एंगल बी के लिए क्यू से क्यू पी परपेंडिकुलर डाल दिए हैं। ये जो देख रहे हैं ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री है। समझ में आ गया? और देखिए ए प्लस बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है आपका? क्यू एन। क्या है आपका? क्यू एन। क्यू एन क्या है? परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या किए यहाँ से पी से भी क्या किए? एक परपेंडिकुलर डाल दिए, पी आर परपेंडिकुलर डालते हैं किस पर? क्यू एन पर। किस पर?
क्यू एन पर डाल दिए, ठीक है। अब देखिए ये लाइन आर पी और देखिए ओ एक्स क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, क्या है आपका पैरेलल है, ठीक है, और एक लाइन काट रही है इसे। तो ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ, नहीं ना है। देखिए ये एंगल ए हो गया, ये टोटल कितना है आपका 90 डिग्री, तो ये रिमेन एंगल कितना बचा 90 माइनस ए बचा, ठीक है। और ऐड करने पर कितना होता है 180 होता है, ये एंगल कितना हो गया ए हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ, नहीं ना है, नहीं ना है। इसी को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ नहीं है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अब वही लिख रहे हैं। देखिए लेट अस द रिवॉल्विंग लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ओ एक्स, देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ओ एक्स है, एंड मैक्स एन एंगल ए रिचेज टू ओ वाई, यहाँ से ए एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बना करके कहाँ पहुंच गया, वाई पर पहुंच गया, ठीक है। सो एंगल एंगल एक्स ओ वाई, देखिए एक्स ओ और वाई क्या, एक्स ओ वाई एंगल क्या एक्स ओ वाई कितना हो जाएगा, देखिए एक्स ओ वाई कितना एंगल होगा आपका, ये एंगल होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देन एल्सो रिवॉल्विंग फ्रॉम ओ वाई टू टू ओ जेड, देखिए ओ वाई से देखिए ओ वाई से रिवॉल्व करके ये एंगल बी बना करके कहाँ पहुंच रहा है, ओ जेड पर पहुंच रहा है, नहीं कहाँ पहुंच रहा है ओ जेड पर पहुंच रहा है। कोई दिक्कत है, नहीं ना है, वही लिख रहे हैं यहाँ। देन एल्सो रिवॉल्विंग फ्रॉम ओ वाई टू ओ जेड मेक एन एंगल कितना बी, ठीक है। सो वाई ओ जेड, देखिए वाई ओ जेड कितना हो गया आपका बी हो गया, एंगल बी हो गया। सो टोटल एंगल एक्स ओ जेड, देखिए एक्स टोटल एंगल क्या एक्स ओ जेड टोटल जोड़ करके कितना हो गया ए प्लस बी हो गया, टोटल एंगल क्या हो गया ए प्लस बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब लेट, अब देखिए लेट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, लेट क्यू बी ए पॉइंट ऑन ओ जेड, नो वी ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन किस पर ओ एक्स पर, एंड क्यू पी परपेंडिकुलर ऑन ओ वाई, देखते हैं क्यू एन परपेंडिकुलर है, देखिए क्यू एन परपेंडिकुलर है आपका किस पर ओ एक्स पर, समझ में आ गया। और क्यू पी परपेंडिकुलर है किस पर ओ जेड पर, कोई दिक्कत नहीं ना है, वही लिखे, ठीक है। एल्सो पी बी ए पॉइंट ऑन ओ वाई, देखिए पी जो है पॉइंट है किस पर ओ वाई पर, ओ वाई पर पी क्या है कोई पॉइंट, समझ में आ गया नहीं। एल्सो पी बी ए पॉइंट ऑन ओ वाई, नो वी ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्या है ओ एक्स, देखिए यहाँ से पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किस पर ओ एक्स पर, कोई दिक्कत नहीं ना है। नो एंगल वाई ओ एक्स और एंगल क्या आर पी ओ इक्वल टू ए, अब देखते हैं खोजते हैं कहाँ वाई ओ एक्स, देखिए वाई ओ एक्स एंगल ए है, देखिए आर पी ओ या ओ पी आर क्या है ये है, ये समझ में आ गया। अब देखिए
क्यू पी ओ कितना डिग्री है 90 डिग्री। अब पूछते हैं कहाँ है क्यू पी ओ। क्यू पी ओ एंगल क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ कितना 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्यू पी आर कितना, क्यू पी आर कितना हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए आर क्यू पी, आर आर देखिए यहाँ आर क्यू पी, आर क्यू पी कितना हो गया, आर क्यू पी कितना है देखिए, ये है आर क्यू पी कितना है, देखिए यहाँ से आर क्यू पी कितना है, ये है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं है। तो अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, क्यू एन ओ। खोजिए कहाँ है क्यू, ऊपर में देखिए यहाँ क्यू है और ये क्या है एन है और ये क्या है ओ है। क्यू एन ओ में साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू एन हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओ क्यू हो जाएगा। यही लिखे हैं साइन ए प्लस बी बराबर क्यू एन बाय ओ क्यू, क्यू देखिए क्यू एन बाय ओ क्यू। समझ में आ गया। अब देखिए क्यू एन को कितना लिख सकते हैं, देखिए क्यू और एन को हम लिख सकते हैं क्यू आर प्लस एन आर। क्या क्यू आर प्लस एन आर लिख सकते हैं, देखिए क्यू आर प्लस क्या एन आर। ओ क्यू को ओ क्यू लिख सकते हैं। अब देखिए क्यू आर तो क्यू आर ही है, लेकिन एन आर यहाँ से यहाँ तक है ना, क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक है क्या एन आर। एन आर बराबर किसका होगा पी एम का, क्योंकि देखिए पी आर पैरेलल है किसका ओ एक्स का, ओ एक्स और पी आर पैरेलल है। सो आर एन बराबर पी एम का। देखिए आर आर एन जो होगा, आर एन जो होगा, आर एन जो होगा, देखिए आर एन जो होगा वो बराबर होगा किसका पी एम का, किसका हो जाएगा पी एम का हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना है। देखिए सो आर एन बराबर क्या लिखेंगे पी एम। अब सबको क्या करते हैं अलग कर देते हैं, क्या करेंगे अब आगे क्यू आर बाय ओ क्यू प्लस पी एम बाय ओ क्यू लिख देंगे। समझ में आ गया। तो पीछे वाला को क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, पीछे वाला को क्या करेंगे फिर लिख देंगे। देखिए अब क्या क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं क्यू आर बाय ओ क्यू प्लस पी एम बाय ओ क्यू। अब देखिए आर क्यू आर बाय क्यू पी इंटू क्यू पी बाय ओ क्यू। ऐसा क्यों लिखे, आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए क्यू आर कहाँ है आपका, क्यू आर ये है रहा ना, और ओ क्यू देखिए ये रहा, ये रहा। लेकिन ये अभी तक कोई भी ट्रायंगल का टू साइड नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये साइड जो है आपका क्यू आर और एक साइड क्या है आपका, क्या है आपका ओ ओ क्यू। ठीक
देखिए इसमें ये अलग अलग दो ट्रायंगल का अलग अलग साइड है। ऐसा कौन सा साइड है जो क्यू ओ पी का भी पार्ट्स हो और क्यू आर पी का भी पार्ट्स हो? तो देखिए क्यू पी क्या है, दोनों का पार्ट्स है, इसीलिए क्यू पी से नीचे में डिवाइड कर दिए और क्यू पी से ऊपर में क्या कर दिए, मल्टीपल कर दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ क्या है आपका पी एम है, पी एम देखिए पी एम यहाँ है ना। और देखिए ओ क्यू कहाँ है, यहाँ ये है। लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग ट्रायंगल में है। तो हम ऐसा कौन सा साइड ले लें जो ओ एम पी तथा ओ क्यू पी में कॉमन हो? तो देखिए आपका जो ओ पी है, क्या है ओ पी, वो क्या है दोनों में कॉमन है। तो पी एम बाय ओ पी इंटू क्या करेंगे, ओ पी यहाँ करेंगे ओ पी बाय ओ क्यू। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? नहीं है। अब देखिए क्यू आर बाय क्यू पी, खोजिए क्यू आर बाय क्यू पी। देखिए क्यू आर बाय क्यू पी, क्यू आर बाय क्यू पी। तो देखिए क्यू आर मेरा बेस है और क्यू पी क्या है, हाइपोटोनस है। तो बेस बाय हाइपोटोनस क्या लिखाएगा, कॉस लिखाएगा। लेकिन ये एंगल क्या है, ए है, इसीलिए क्या लिखाएगा यहाँ कॉस। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं ना है? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या है आपका क्यू पी बाय क्या ओ क्यू, क्यू पी बाय ओ क्यू। देखिए क्यू पी, देखिए ये है आपका क्यू पी बाय ओ क्यू, देखिए ये है ना। अब देखिए ये क्या है आपका बी के साइड, सामने का साइड है, ये परपेंडिकुलर हो गया। और ओ क्यू क्या है, ये आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है। ठीक है, सो क्यू पी बाय क्या हो जाएगा ओ क्यू, क्यू पी ये वाला साइड है और ओ पी क्यू पी बाय क्या ओ क्यू, क्यू पी बाय ओ क्यू क्या है आपका हाइपोटोनस है, नहीं किस में, ट्रायंगल क्यू पी ओ में। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटोनस हो गया। तो ये क्या लिखाएगा, साइन बी लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए पी एम बाय ओ पी, देखिए पी एम ये है बाय क्या हो जाएगा ओ पी, पी एम बाय ओ पी क्या लिखाएगा आपका साइन ए लिखाएगा। पी एम बाय ओ पी साइन ए लिखाएगा। देखिए ओ पी बाय क्या ओ क्यू, पी ओ पी बाय क्या ओ क्यू, नहीं तो देखिए ओ पी ये क्या हो गया बेस हो गया और ये ओ क्यू क्या है हाइपोटोनस है, नहीं तो ये क्या लिखाएगा आपका कॉस बी लिखाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं ना है। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या कहेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर अब सही से लिख लेंगे, साइन ए प्लस बी बराबर क्या करेंगे साइन ए इंटू क्या कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या साइन बी। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कॉस ए प्लस बी पर, क्या कॉस क्या कॉस ए प्लस बी पर देखते हैं। देखिए कॉस कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। बेस देखिए
ए प्लस बी के लिए बेस क्या होगा ओ एन हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा ओ क्यू हो जाएगा। तो ओ एन बाय ओ क्यू। देखिए ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से ओ एम माइनस एम एन। देखिए ओ एम टोटल साइड में से एम एन घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, और ओ क्यू का ओ क्यू ये हो गया। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए। देखिए ओ एम, ठीक है, ओ एम बाय क्या हो जाएगा ओ क्यू माइनस एम एन बाय क्या ओ क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब देखिए एम एन को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए यहाँ कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो एम एन बराबर हम लिख सकते हैं आर पी का, पी आर का। क्यों? क्योंकि देखिए क्यू एन पैरेलल है किसका एन, क्या एम पी का, क्या है क्यू एन पैरेलल है किसका एम पी का। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका सेम हो जाएगा। सो एम एन बराबर क्या हो जाएगा आर पी का। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए ओ एम, ओ एम बाय ओ क्यू, ओ ओ एम बाय क्या ओ क्यू। ये अलग अलग ट्रायंगल में नहीं, तो हम क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन है, जैसे ओ एम, देखिए ओ एम, देखिए ओ एम है, ओ एम यहाँ है, और ओ क्यू, देखिए ओ क्यू यहाँ है। इस दोनों में कौन सा जो है ये अलग ट्रायंगल है और ये क्या अलग ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए या दोनों एंगल के लिए क्या होगा एक कॉमन साइड खोजेंगे, तो वो कॉमन साइड आपका क्या है ओपी है। तो ओपी से क्या कर दिया नीचे डिवाइड कर दिया और ओपी से क्या कर दिया ऊपर मल्टीपल कर दिए। ठीक है, ओ एम बाय ओ पी इंटू ओ पी बाय ओ क्यू। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए पी आर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ना कौन ट्रायंगल में क्यू आर पी में, क्यू पी मतलब क्यू पी यहाँ है और पी आर यहाँ है। ठीक है, तो पी आर समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए ओ क्यू, देखिए ओ क्यू यहाँ, ऐसा कौन सा हम साइड लेंगे जो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में कॉमन हो, वो क्या है आपका क्यू पी है। क्या है क्यू पी, इसीलिए क्यू पी से ऊपर डिवाइड मतलब ऊपर मल्टीपल कर देते हैं यहाँ और यहाँ डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए अब इसको देख लेते हैं क्या हुआ। अब देखें, अब हम देखते हैं पी आर बाय क्यू पी, पहले पी आर यहाँ है बाय क्यू पी, यही ना है, ये आपका क्या कहलाएगा साइन ए कहलाएगा। तो लिख दिए साइन ए, लिख दिए ना। अब देखिए क्यू पी कहाँ है आपका क्यू पी ये है, ठीक है, बाय ओ क्यू क्या कहलाएगा साइन बी कहलाएगा। लिखा गया है, लिखा गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। सो कॉस, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या कहेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आते हैं हम लोग किसके किसका प्रूफ पढ़ेंगे, टेन ए प्लस बी का प्रूफ पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब देखिए परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर, देखिए टेन ए प्लस बी का बात हो रहा है, तो यहाँ से बिग ट्रायंगल लेंगे कौन सा ओ एन क्यू में, ओ एन क्यू में। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा क्यू एन और बेस क्या हो जाएगा ओ एन। ठीक है, क्यू एन, क्यू एन को हम लिख सकते हैं, देखिए क्यू एन को यहाँ से, ये यहाँ है ना, क्या है आपका यहाँ से
यहाँ तक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एन को लिख सकते हैं क्यू आर प्लस एन आर, क्यू आर प्लस एन आर लिख दिए, क्यू आर प्लस एन आर। देखिए ओ एन को लिख सकते हैं ओ एम माइनस एम एन लिख दिए। देखिए ओ एम माइनस एम एन लिख दिए। अब देखिए यहाँ से एम एन बराबर हम क्या लिखेंगे, आर पी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, लिख दिए यहाँ एम एन को क्या लिख दिए, देखिए एम एन को एन एम को आर पी लिख दिए हैं और एन आर को पी एम लिखे हैं। अब देखिए एन आर कहाँ है, एन आर ये है, यहाँ कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ये लिख दिए पी एम। तो यहाँ जो एन आर था, एन आर को यहाँ बदल दिए हैं किसमें, पी एम में। ठीक है, और एम एन जो था, एम एन को बदल दिए किसमें, पी आर में। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या किए हैं कि ऊपर और नीचे ओ एम से डिवाइड कर दिए हैं, तो क्यू आर प्लस पी एम बाय ओ एम बटे ओ एम बाय ओ एम माइनस क्या पी आर या आर पी बाय ओ एम। ठीक है, अब अलग अलग कर देते हैं। देखिए क्यू आर बाय ओ एम लिख दें, यहाँ लिख दिए क्यू आर बाय ओ एम प्लस देखिए पी एम बाय ओ एम, पी एम बाय ओ एम, पी एम बाय ओ एम लिख दिए। कोई दिक्कत, देखिए ये दोनों में ओ एम है, कट के 1 हो गया। अब देखिए आर पी, यही है ना आर पी, देखिए आर पी यहाँ है और ओ एम देखिए कहाँ, यहाँ, ये न है, ये न है। अब क्या करना है, यहाँ सोचना होगा। देखिए यहाँ सोचना ये है, यहाँ हमको सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज लगाना है। इसीलिए यहाँ जो डिवाइड करते हैं, आर पी यहाँ है, आर पी यहाँ है और ओ एम कहाँ है, यहाँ है। लेकिन इसमें कॉमन वाला पार्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको सिमिलरिटी वाला है। इसीलिए हम पी एम से, ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्या करना होगा, पी एम से डिवाइड करेंगे तो पी एम से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए अब देखिए यहाँ हमको ये सोचना है, क्या सोचना है, क्या सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो 10 का जब हम लेने लगेंगे तो दो गो ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। कौन कौन ट्रायंगल को, देखिए यहाँ क्या है आपका क्यू है, यहाँ क्या है आर है और यहाँ क्या है पी है। ठीक है, और एक क्या लेना है हमको, ओ लेना है। देखिए ओ, उसके बाद एम लेना है, उसके बाद क्या लेना है, पी लेना है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर, अब देखिए ये वाला एंगल क्या है, ए है। ठीक है, तो ये वाला भी एंगल क्या है आपका, ये। यहाँ तो समझ में आ गया कि ये एंगल जो है जिसको हम बना रहे हैं 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री है। ये क्या है 90 माइनस ए है, तो ये भी कितना होगा बताइए, जो हम ले रहे हैं कितना होगा 90, 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रायंगल देखिए क्यू आर पी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसका, ओ एम पी का। अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो क्या होता है, समान होता है। देखिए सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज होता है कि देखिए अगर ये ए वाला लेते हैं, ये एंगल का सामने का साइड लेंगे तो यहाँ भी क्या करना होगा, ए एंगल के साइड का सामने लेंगे। अगर इसका बेस लेंगे
क्यू आर अगर हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, तो इसका भी क्या लेना होगा, बेस लेना होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखिए ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमको समझना है, क्या समझना है, देखिए इसका हम बेस ले रहे हैं, क्यू आर लिए, इसका बेस लेना होगा क्या, ओ एम। तो हम क्यू आर बाय ओ एम ले लिए। ठीक है, अब दूसरा पी आर लेते हैं, क्या लेते हैं, पी आर। देखिए ए के सामने का साइड क्या है, पी आर है। ठीक है, तो एक के सामने का क्या है, पी एम। तो हम क्या लिखेंगे, पी आर बाय पी एम। ठीक है, अब देखिए थर्ड, इसका जो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस लेंगे, तो ये आपका हाइपोटेनस क्या होगा, क्यू पी होगा। क्या होगा आपका, क्यू पी होगा। क्या होगा, क्यू पी होगा। क्या होगा, देखने में अगर दिक्कत है तो हम दिखा देते हैं, ये क्या है, क्यू पी है, तो ये हाइपोटेनस है इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए क्यू आर पी के लिए ये हाइपोटेनस है। उसी तरह ये जो एम, एम के सामने का क्या है, साइड, ये क्या है, हाइपोटेनस है। सो क्यू पी बाय क्या हो जाएगा, ओ पी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे क्यू पी बाय ओ पी, क्यू पी बाय ओ पी, देखिए किधर है आपका, ये आपका क्या है, क्यू पी है, नहीं, बाय क्या है, ओ पी है। समझ में आ रहा है? तो देखिए टेन बी, टेन बी बराबर क्या, एक परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। सो क्यू पी बाय ओ पी कितना लिखाएगा, क्यू पी बाय ओ पी लिखाएगा आपका टेन बी। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, नहीं ना है? अब देखिए टेन ए के बारे में कोई पूछ देगा, तो टेन ए बराबर क्या कर सकते हैं, पी एम बाय क्या, ओ एम, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख लिए यहाँ जो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज है, तो जहाँ भी क्यू आर बाय ओ एम बाय क्या, पी आर बाय पी एम, नहीं, पी आर बाय पी एम, वहाँ हम क्या लिखेंगे, टेन बी लिखेंगे, तो लिख दिए टेन बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए टेन ए प्लस बी, अब हम लोग देखेंगे क्यू आर बाय ओ एम प्लस पी एम बाय ओ एम, पी एम बाय ओ एम। ठीक है, अब जानते हैं पी एम बाय ओ एम, ये लिखाएगा आपका कितना, टेन ए। ठीक है, देखिए क्यू आर बाय ओ एम, क्यू आर बाय, क्यू आर बाय ओ एम कितना लिखेंगे, देखिए क्यू आर बाय ओ एम, देखिए क्यू आर बाय ओ एम बराबर है किसका, पी आर बाय पी एम बराबर है किसका, टेन बी का। तो हम जहाँ क्यू आर बाय ओ एम देखेंगे वो क्या लिखाएगा मेरा, टेन बी लिखाएगा, लिखाएगा ना? देखिए अब पी आर बाय पी एम, तो क्या लिखाएगा, पी आर बाय पी एम क्या लिखाएगा, टेन बी लिखाएगा, नहीं लिखाएगा? और पी एम बाय ओ एम, पी एम बाय ओ एम, पी एम बाय ओ एम, देखिए टेन ए लिखाएगा, तो यहाँ भी क्या लिखाएगा, ए लिखाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका क्या लिखाएगा, आप देखिए सही से लिख देंगे, टेन ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे, टेन ए प्लस क्या, टेन बी बट्टे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछ देगा टेन ए प्लस बी बराबर कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, टेन ए प्लस टेन बी बट्टा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।